चींटी के लिपस्टिक नहीं लगाई जा सकती, मच्छर को जैकेट नहीं पहनाई जा सकती और हाथी को गोद नहीं लिया जा सकता। इसी तरह भाजपा के अंधभक्तों को नहीं समझाया जा सकता। आप गौरक्षक बनकर शहर में काम मत करिए, गांव में जाइए, गांव में आप देखिए गायों की बहुत हत्या हो रही है, बहुत। 2 बार लगातार के सांसद हैं, उनके एक भी किसी खरंजे का बोर्ड दिखा दो तो मैं उनकी गुलामी करूं। सच बोल रहे हैं। ये 400 पार ही करते रहेंगे। अपनी बार 400 पार। बरेली में इस बार बीजेपी की बहुत बुरी हार होने वाली है। कुछ और युवा बैठे, मैं आता हूँ आपके पास। यहाँ पे भी बैठे, हम पूरी चौपाल को दिखाएंगे, बहुत सारे लोग हैं। आप आए। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुदेश यादव है। सुदेश, जो अभी दावा यहाँ पे किया जा रहा है कि बीजेपी ने तो बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया, कितनी सच्चाई है बरेली में? मुझे तो नहीं लगता परिवर्तन कर दिया। ये झूठे लोग हैं, ये जुमलेबाज लोग हैं और भाजपा के अंधभक्तों को नहीं समझाया जा सकता। चींटी के लिपस्टिक नहीं लगाई जा सकती, मच्छर को जैकेट नहीं पहनाई जा सकती और हाथी को गोद नहीं लिया जा सकता। इसी तरह भाजपा के अंधभक्तों को नहीं समझाया जा सकता। लेकिन मुद्दे की बात करें तो कहाँ लगता है आपको कमी रह गई? वो तो कह रहे हैं भैया डबल कमी रह गई। भाजपा के लोग कहते हैं गौ माता, हमसे बड़े गौरक्षक नहीं हो। मैं गांव से बिलोंग करता हूं। मैं रात में पढ़ाई करने के बावजूद एक बीए का छात्र हूँ, अपनी खेती दिखाने जाता हूँ, गाय माता का दूध भी पीता हूँ, गौमूत्र करता हूँ। गाय माता की वो बात करते हैं जिनके घर पे एक गाय माता बंदी नहीं निकलेगी, वो गौरक्षक बनते हैं। हमसे बड़े गौरक्षक हुआ। मेरे घर पे गौ माता, मैं उनका गौमूत्र भी करता हूँ। तो ये जुमलेबाज लोग हैं, ये झूठी बातें करते हैं। ठीक है, जवाब लेते हैं इधर से। कहाँ पे कहते गाय को रखते हैं? कितनी गाय को रखते हैं? अगर आप गौ पुत्र रहेंगे तो अपने घर पे सारी गाय बांध लीजिए। कैसी बात को बीजेपी ने क्या? मैं दिखाने को तैयार हूँ। मुझे बताइए बीजेपी ने क्या काम नहीं करा? रोड देख लीजिए आप, सन 2014 से पहले आप। भैया एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो। आप गौरक्षक मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। आप गौरक्षक बनकर शहर में काम मत करिए, गांव में जाइए, गांव में आप देखिए गायों की बहुत हत्या हो रही है, बहुत। कहाँ पे गौ धर्मशाला नहीं लगी हुई है? मैंने कह दिया। ठीक है, मैं आता हूँ। एक एक करके एक मिनट मैं दोबारा आऊंगा। लड़ना नहीं है आपस में, नहीं लड़ना नहीं है आप। हाँ, बहुत बढ़िया बात बताऊं मैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस वक्त अमित शाह जी। नॉर्थ ईस्ट का चुनाव चल रहा था। उन्होंने कहा कि गोवा में और नॉर्थ ईस्ट में उच्च कोटि का बीफ उपलब्ध कराने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अगर मैं कहता हूं कि मध्य उत्तर, गलत, बिल्कुल गलत। इस तरीके की कोई भी ये नहीं, ये लोग अपनी बात को सर करने के लिए नेशनल टीवी पे ये लोग झूठ नहीं बोलते। 2009 की बात नहीं, अभी 24 की बात। मैं जो बात कह रहा हूँ, अभी ये लोग कह रहे थे कि जो है भाजपा ने कौन सा पावर प्लांट बनाया। पहले पावर प्लांट से मैं आपको बता रहा हूँ, 2017 से पहले यहाँ जनता बैठी हुई है। बता दे कि विधायक, गूगल करके नाम बता, आवश्यकता ही नहीं है। विधायक और सांसद जहाँ पे सपा के हुआ करते थे, एक भी पावर प्लांट बना आया करती थी। अब हर जने को बिजली नहीं मुहैया हुआ करती थी। 17 तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने महोत्सव में केवल सैफई में लाइट नहीं मिलती थी। बरेली में 24 घंटे लाइट। आजम खां और सैफई। बैठिए। इधर भी लोग हैं। आ रहा हूँ। आप आए। हाँ, ठीक। बैठिए। हाँ, इधर करिए, इधर कैमरा कीजिए। हाँ, भैया कह रहे हैं, सुनो, भैया कह रहे हैं बिजली नहीं आती है। आप गांव में धान की सीजन में जाइए, किसान आदमी, धान सूख जाता है, किसान का लाइट नहीं आती है। एक करके, ठीक, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। बैठिए, आ रहा हूँ। हाँ, आप बताइए। ये लोग कहते हैं आगे आए। ये लोग कहते हैं लाइट मिलती है। मैं 24 आंवला लोकसभा से आता हूँ। इस बात का वादा कर रहा हूँ कि जो 2 बार लगातार के सांसद हैं, उनके एक भी किसी खरंजे का बोर्ड दिखा दो तो मैं उनकी गुलामी करूँ। सच बोल रहे हैं। अगर सुनो, 2 बार के, अरे सुन तो लो अब यार। 2 बार के सांसद हैं, तीसरी बार 1 लाख से ज्यादा वोटों से सांसद बन रहा है। तुम्हारी आंवला की जनता अगर रोक सके लड़ाई झगड़े का काम है। मुद्दों की बात करें। नारेबाजी।
नारे बिल्कुल नहीं। एक मिनट, इधर को घुमाइए कैमरा इधर को घुमाइए। नारेबाजी नहीं, ये चुनावी सभा नहीं है, नारे नहीं लगेंगे मेरे शो में ना। आप बात रखिए अपने मुद्दे की, अपनी पार्टी की। नारेबाजी बिल्कुल नहीं। इधर यहाँ आते हैं, आपका मैं नाम जानूंगा। और देखिए, नेता तो अपनी बात करेगा, लेकिन आम आदमी का जब दर्द भी कैमरे पे आ जाए तो उसे समझा जा सकता है। बरेली का क्या वो मुद्दा जिसमें आपको लग रहा है कि आप आइए मेरे साथ आइए, जो बरेली का अभी मुद्दा है वो क्या नजर आता है? इन नेताओं की बात करें या आम लोगों की बात करें, किसके बात में कितना दम नजर आता है? देखिए, मेरा नाम अलीम खान है। बरेली में इस बार काफी समय से बहुत सारा विकास हो रहा है। एक सपा की सरकार थी, कोई बरेली के अंदर कहीं विकास नहीं होता था। कांग्रेस की भी थी, कहीं विकास नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी जब से आई इतना विकास है, हो गया, बहुत तरक्की हो गई बरेली के अंदर। वकील साहब, इधर को कैमरा घुमाइए जरा। ये बैठे हैं, वो कह रहे हैं भाजपा में जो काम हुआ वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। बताएं कितना सच? भाजपा के 8 काम गिरा रहे हो, 8 बार सांसद रहे हैं, आप 8 काम गिरा दीजिए तो मान जाएंगे। हाँ, देखिए 8 नहीं, आप बड़ी बात है। मैं वार्ड नंबर 73 गोविंदापुर पड़ता है सीबीएन के पास में। मैं जब से पैदा हूँ 1994 से आज तक सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, कांग्रेस सबकी रही, कभी उस रोड नहीं पड़ा। आज भारतीय जनता पार्टी ने गोविंदापुर का रोड पड़वा दिया। बताइए, जो इतने जो इनका लोकल का जो क्षेत्र है उसमें वो पहली चीज तो वो कार्य कराया किसने है? वो लोकल का पार्षद कार्य कराता है, सांसद जी ने कार्य नहीं कराया होगा। तो एक बात मैं अपने काबिल युवा को बता देना चाहता हूं कि जो सरकार होती है वो जो है सारे कार्य आके मुख्यमंत्री नहीं कराते हैं, मेयर के माध्यम से पार्षद कराता है वो कार्य, वो गोविंदपुरा का कार्य। हम जो युवा साथी ने एक सवाल पूछा, मुझे लगा भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ नहीं पाते सवालों को। मैं बताता हूं आपको। उन्होंने कहा कि सांसद द्वारा किए हुए 8 कार्य बता दे। मैं कह रहा हूं 5 कार्य। सांसद का काम गली खड़ंजे बनाना नहीं होता। और आपको मैं बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष हैं, ये आम जनता नहीं है, ये एजेंडे के साथ बात करते हैं। तो आप भी आम जनता नहीं है, आप भी आम जनता नहीं है, आप भी पार्टी की बात कर रहे हैं, वो क्यों बताएंगे? नहीं बताया उन्होंने, लेकिन आप भी पार्टी की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ, ये लोग जो 4-5 है ना, ये पार्टी के लोग हैं। भैया कैमरा इधर मारिए, ये अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, इधर के लोग जो है वो बात कर रहे हैं। मैं आता हूँ, आप बताएं। उन्होंने कहा कि आप 2 काम गिनवाए। नहीं, एक एक करके। अभी आपने पूछा, सरकार जो है अभी गृह मंत्रालय के अंडर में आती है पुलिस, उसने जो नमाजियों के साथ हरकत करी उस पर जवाब पूछ लीजिए। उस पर मैं जवाब लूंगा। पहले आप अभी बरेली की जब बात कर, दिल्ली की बात दिल्ली में करेंगे, अभी यहाँ बरेली की जब हम बात करते हैं, उन्होंने कहा बताइए क्या 3-4 काम हुए, क्या बदलाव हुआ? क्या अभी 2 मिनट पहले आपके इसी चैनल पे आपके ही माध्यम से मैंने दर्जनों काम गिनाए थे। तब क्या ये लोग सो रहे थे? सच्चाई ये है कि ये लोग हमेशा सोते हैं। ये लोग हमेशा थाने चौकियों में जाने वाले लोग हैं, इन्हें पब्लिक की भाषा से कोई मतलब नहीं। ये लोग प्लॉट कब्जाने वाले हैं। मैं तो इनकी भी 500 उपलब्धियां बता दूं जो जनता के अहित में हैं। राजेश तरफ आइए, इस तरफ आइए जी, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में हमारे यहाँ का जितना उद्योगपति है वो अपने छोटे छोटे बच्चों को खुले में स्कूल भेज पा रहा है। उससे पहले सबका अपहरण का डर लगा रहता था। मेरा बच्चों को चुरा के सुरक्षा व्यवस्था, मैं आ रहा हूँ। एक मेरे को सबके पास जाना, देखिए सबके पास जाना। हाँ, आप आइए, आप बैठिए, मैं 1 मिनट एक करके आ रहा हूँ। नहीं, शोर नहीं जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का बबलू बीजेपी हूँ। और मोदी जी ने बरेली को बहुत अच्छी तरह से हमारे, आपने तो बता ही दिया, आप बीजेपी से आप बबलू सिंह हैं, तो आप तो भैया फिर चश्मा वही होगा कि बीजेपी ने तो सुनहरा बना दिया। बरेली को बहुत अच्छा स्मार्ट सिटी बना दिया और चमक रही है। और क्या नाम, हमारे उमेश गौतम जी ने, महापौर जी ने बहुत स्मार्ट सिटी, कभी हम लोग गड्ढों में पानी में से निकलते थे, आज रोड बहुत अच्छे है। और सपा सरकार में गुंडागर्दी इतनी थी, बदमाशी, थानेदार से बदमाशी करते थे, चौक इंचार्ज से बदमाशी करते थे। बीजेपी के अंदर जी बदमाशी नहीं हो, बीजेपी वालों ने जो माफिया गुंडे थे, उन्होंने बीजेपी वालों ने वो माफिया गुंडों को जेल में, गुंडे जेल में डाल दिए। लो भैया, गुंडे जेल में डाल दिए, माफिया जेल में है। आप बताएं बरेली का मुद्दा क्या, और क्या इस बार चुनाव जो होने जा रहा है किस मुद्दे पे होने जा रहा है? मैं अकबर हुसैन हूँ, बरेली से ही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के साथ मुद्दे सब कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई मुद्दे हैं। मुस्लिम समाज बहुत ठीक से जुड़ रहा मोदी जी से, क्योंकि उन्होंने इतनी योजनाएं दी, सब मुसलमानों को लाभ मिल रहा। पहले तो मुसलमान हटता था, आज तो मुसलमान बहुत करीब आ गया भाजपा के। और हमें लग रहा है कि अब की जो नारा लगाया है 400 के पार, तो वो 400 के पार ही जाएगा, इससे नीचे नहीं होगा। ठीक है, 400 पार जा रहा है। कहने के लिए तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ,
वो तो जनता, इस देश की जनता तय करे। 400 सीटों में अभी तक इनके प्रत्याशी पूर्ण नहीं हुए, 400 पार कहाँ से होंगे? मैं भैया की बात का जवाब, भैया से जवाब लेना मेरी बात का। सुनो भैया, मेरी बात का भैया जवाब देंगे। जो ये बोल रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने पिताजी का सम्मान नहीं कर पाए, और मैं इनसे पूछना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ किसका अपने पिताजी का सम्मान कर पाए, जो मरे में मौत में नहीं जा पाया, मरे में नहीं गए। उत्तर प्रदेश किसी हाँ देखिए, जिन्होंने सालों पहले साधुत्व धारण कर लिया, आप जानते हैं साधु कौन होता है? साधु का काम भी नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात साधु, चलिए हम कह रहे हैं बहुत बड़े साधु हैं, हम कह रहे हैं बहुत बड़े साधु हैं। अच्छा, सबसे पहली बात एक बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को कम से कम इसी बात का अनुशासन की आप बात करते हैं, कम से कम इतना ही अनुशासन रख लीजिए कि जब कोई बोल रहा है तो इसमें चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप लोग बोल रहे हैं तो इधर से चिल्लाया नहीं जा रहा। दूसरी बात, अगर आप साधु की बात देख लीजिए। अच्छा चलिए, साधु की बात आप कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आप मोदी जी को बहुत बड़ा साधु बता रहे हैं। मोदी जी की जब माता जी एक्सपायर हुई थी, तो जो हिंदू सनातन संस्कृति का जो नियम है कि दाढ़ी और बाल जो है ये तो व्यक्तिगत, देखिए उनका, उन्होंने कहा देश सर्वोपरि है। बात कर रहे हैं, सर्वोपरि है। दाढ़ी मूछे सारे भाइयों को नहीं करानी होती है, जो अंतिम संस्कार करता है, जो अब मुद्दे पे वापस, व्यक्तिगत नहीं, मुद्दे पे आइए। एक मिनट, बैठिए, मुद्दा नहीं, मुद्दा हाँ। और एक मिनट आप आइए, एक मिनट। अरे एक मिनट, मैं आ गया, अभी कैमरे में नहीं आ रहे आप। एक मिनट आप बताएं, बरेली में क्या होने जा रहा है, किसकी हवा, क्या लहर, बरेली का मुद्दा क्या? मेरा नाम जावेद है और बरेली के अंदर भाजपा की सीट निकलेगी। ठीक है, बरेली के अंदर वो कह रहे हैं बीजेपी की। उधर चलते हैं, एक भाई बड़े शांति से उधर हैं, उनके पास चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सबको हम दिखाएंगे, सब बैठे हैं, इनकी मुस्कुराहट का राज भी पूछेंगे और इनसे पूछेंगे कि आखिर भैया मुद्दा क्या है, काहे आप इतना ये सब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। सब यहाँ पे कोई बीजेपी कह रहा है, कोई समाजवादी पार्टी कह रहा है, आप काहे मुस्कुरा रहे हैं? मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, मैं इन सब लोगों की बातों को ध्यान दे रहा हूँ कि कौन क्या कह रहा है, सब अपने अपने विचार रख रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि विकास हो, विकास की ये लोग बात ही नहीं करते हैं, केवल लड़ाई झगड़े की बातें करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं। आप काम की बात करो, आप रोजगार की बात करो, आप शिक्षा की बात करो, आप चिकित्सा की बात करो, ना कि आप धर्म की बात करो। तो अभी जो हुआ पिछले 5-10 साल में बदलाव हुआ है बरेली में? आपको क्या नजर आता है? मुझे तो कहीं बदलाव नहीं दिखता है। आप बताइए, 11 परीक्षाएं अब तक हो चुकी हैं, पर्चे लगातार लीक हो रहे हैं, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बस ये दिखाया जा रहा है कि अब इसे निकाल दिया गया है, अब उस पर कार्रवाई चल रही है, अब ये हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कुछ हो रहा है? मुझे तो कहीं नहीं लगता कुछ भी हो रहा है। तो क्या बरेली का मूड बदल रहा है? बिल्कुल बदल रहा है, बरेली इस बार बदल रहा है और बदलाव की ओर अग्रसर हो रहा है। ये 400 पार ही करते रहेंगे, अब की बार 400 पार। बरेली में इस बार बीजेपी की बहुत बुरी हार होने वाली है। और यहाँ के उम्मीदवार भी बदल दिया, इसीलिए उम्मीदवार बदला है, उम्मीदवार बदलने का कारण ही यही है। उम्मीदवार बदल दिया पाजी, उम्मीदवार बदल दिया। उसका कारण क्या है ये समझेंगे। अब अगर नहीं एक मिनट, भाषण नहीं, एक मिनट, एक करके ये बताएं। वो कह रहे हैं कि भैया बरेली में अगर बदलाव हुआ होता तो फिर वो जो उम्मीदवार है वो बदल नहीं जाते बीजेपी के। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ के हालात जो हैं वो सही नहीं है। बिल्कुल, इस बार भाजपा का सफाया होगा, निश्चित है, ये भाजपा का सफाया होगा। और ये लोग कहते हैं अब की बार 400 पार, अगर ये 400 सीटें जीत जाएं तो जो चाहे वो मैं करने को तैयार हूं। अच्छा, 400 सीटें जीत जाएं तो जो कहे मैं आ रहा हूं। आप ही हाँ, जो ये लोग विकास की बातें करते हैं, उस विकास पे मैं एक बात बताना चाहता हूं। माननीय अखिलेश यादव जी ने आगरा यमुना एक्सप्रेस वे बनवाया, वो आज भी वो एक्सप्रेस वे पे आप चले जाइए और उसका जो टेस्ट हुआ जिसपे कि राफेल जैसे विमान उतारे गए। दूसरा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो बनाया गया उसमें महीना भर नहीं हुआ, महीने भर में गड्ढे हो गए। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप बरेली के लिए ये कार्यक्रम करने आए, आप बरेली में अगर गंभीरता से बात करें तो इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि बरेली के सांसद अखिलेश और बरेली के सांसद मुलायम कब रहे? पहली चीज। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की बात करता हूँ। पहली बात सुनिए, संतोष गंगवार बाईपास, बड़ा बाईपास, छोटा मिनी बाईपास, भाजपा के सांसद रहे, विधायक सांसद जो है विधायक भाजपा के रहे। पिछले रख दी इन लोगों ने। स्मार्ट सिटी के 7 बार से विधायक हमारे। एक एम्स था, ये लोग रोते रहे बसपा वाले,
भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दर्जनों एम्स बना दिए। झूठ बोल रहे हैं, पूरे देश में अगर दर्जन काम है झूठ बोलना, इन लोगों का काम है झूठ बोलना। कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिए, कितने अस्पताल बना दिए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, क्या एम्स भेज दिए, एयरपोर्ट भेज दिए, सब बेड डाला। और सुनिए, अखिलेश जी ने बरेली में 300 बेड का हॉस्पिटल बनाया, जिसमें कोरोना काल में कोविड सेंटर। लेकिन अगर ये सरकार जनता की सरकार नहीं है, ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। दो लोग अंबानी और अडानी बैठ के यहाँ सरकार जो बोर्ड लगाया मुख्यमंत्री का। ठीक 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 ठीक, तो ये बनाए, ठीक है ठीक है। आखिरी कमेंट क्या है, मैं सीधी सच्ची बात कहता हूँ, एक तो सपा के कार्यकर्ता को लूटो खसोट करने के लिए नहीं मिल रही है, दलाली करने के लिए मिल रही है। और हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनको इस्तेमाल करा सपा दलाली करने के लिए हमारी पार्टी ने। ठीक 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 ठीक, तो ये आपने देखा बरेली का मूड, जिसमें मिली जुली प्रतिक्रिया आई। कोई 400 पार की बात कर रहा है तो कोई कह रहा है बदलाव होगा, लेकिन क्या होगा ये 4 तारीख को 4 जून को पता चलेगा, जिस दिन नतीजे आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ मैं राजेश कुमार, बरेली, न्यूज़ 1 इंडिया।